बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम अपना पहला बेसिक का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली जो हम MT4 में जो हम फॉरेक्स में जो फॉरेक्स के सिनेरियोज़ को, फॉरेक्स की कंडीशन को जो हम रीड करते हैं वो हम चार्ट के ज़रिए से रीड करते हैं। और ये चार्ट जो है हमें MT4 MT5 वगैरह के जो सेटअप हैं उनमें जो है वो नज़र आता है। मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो हम ट्रेडर्स जो हैं वो MT4 का चार्ट यूज़ करते हैं। तो MT4 का जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो ये चार्ट हमें तीन तरह से नज़र आता है। जो सबसे पहली सूरत जो नज़र आती है हमें इसमें वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो क्या है, ये हम आने वाले जो है वो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। दूसरा जो चार्ट हमें नज़र आता है सॉरी, वो है बार चार्ट। ये बार चार्ट जो है ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो VSA के जो ट्रेडर होते हैं, जो VSA के रूल्स को फॉलो करते हैं या जो VSA को ट्रेड करते हैं, मार्केट को अकॉर्डिंग टू VSA रूल्स, वाइकॉफ के रूल्स के मुताबिक जो है वो ट्रेड करते हैं, वो वाले जो ट्रेडर्स हैं वो मोस्टली बार चार्ट जो है वो यूज़ करते हैं। थर्ड वन आ जाता है लाइन चार्ट। ये जो लाइन चार्ट है ये सबसे कम इस मेरे ख्याल से इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर इस्तेमाल किया जाता है तो तब जब हमने किसी भी मार्केट का लॉन्गर या शॉर्टर टाइम ट्रेंड जो है वो नोट करना हो कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, या बाई के ट्रेंड में जा रही है या सेल के ट्रेंड में आ रही है। तो उस ट्रेंड को जो है वो हम मेंशन करने के लिए या फिगर आउट करने के लिए इस बार चार्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। जबकि ये जो हमारा सबसे फर्स्ट वन है कैंडलस्टिक चार्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट पैटर्न है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द अराउंड अबाउट 80% जो ट्रेडर्स हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट को ही अपने चार्ट पर जो है वो अप्लाई करते हैं और इसी को देख के मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये कब बना, किसने बनाए, कैसे बने, ये एक मतलब नॉलेज के लिहाज से तो ठीक है, होनी चाहिए, मगर इसका ट्रेडिंग में कोई कंसेप्ट नहीं, इसलिए मैं इसकी जो है वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले जिस चार्ट पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे वो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। उसके बाद जब हम VSA शुरू करेंगे तो फिर बार चार्ट, और जब हम प्राइस एक्शन को जो है स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लाइन चार्ट के ज़रिए से भी लाइन चार्ट को स्टडी करने का तरीकाकार जो है वो भी पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले जो है वो हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है बेसिकली कैंडल जो बेसिक है, कैंडल वैसे तो बहुत मतलब हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ शेप्स की होती हैं कैंडल, मगर अगर हम बात करें बेसिक कैंडल्स की तो बेसिक कैंडल्स दो तरह की होती हैं, जिसे मतलब जो पहली कैंडल है उसे हम एक को हम बाइंग कैंडल कहते हैं, दूसरे को हम सेलिंग कैंडल कहते हैं। ये मतलब दो कैंडल्स ही हैं जो, और ये इनकी जो कैंडल की फॉर्म है, फॉर्मेशन है, वो बाइंग में कुछ मतलब काफ़ी सारे जो है इनके स्ट्रक्चर्स हैं जो कैंडल्स के, जो फर्दर हम आगे जैसे जैसे एडवांस लेवल की तरफ जाते जाएंगे तो फिर हम इनको जो है वो स्टडी करते जाएंगे। बेसिकली जो बेसिक दो कैंडल्स बाइंग और सेलिंग की कैंडल्स है, या हम बाइंग की कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहते हैं और सेलिंग की कैंडल को हम बीरिश कैंडल भी कहते हैं। बुलिश क्यों कहते हैं, बीरिश क्यों कहते हैं, इसका भी ट्रेडिंग में कोई सच्चा ऐसा नहीं है, और सिर्फ याद देने के लिए रख लें कि बाइंग कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और सेलिंग की कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। बाइंग कैंडल का कलर जो है वो किस तरह का होता है, जो हम चार्ट में मोस्ट ऑफ टाइम जो हमें नज़र आता है, ये मतलब मोस्ट 99% ट्रेडर ये मतलब हम इसमें जो बाई और सेलिंग कैंडल्स के जो कलर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी हम इसमें जो है वो सेटिंग कर सकते हैं उनकी, मगर मोस्ट ऑफ टाइम 99% ऑफ टाइम जो ये जो कलर्स हैं ये तीन कलर ही हैं जो हम बाई की कैंडल्स में देखते हैं। सबसे पहला है वाइट कलर, उसके बाद है ग्रीन कलर, उसके बाद है ब्लू कलर। अगर आप इसमें जो चेंजिंग करना चाहें अपनी टेस्ट या अपनी पसंद के साथ जो है इन कैंडल्स को जो है वो रखना चाहें, इनके कलर्स को, तो आप रख सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ टाइम जो देखा गया है वो बाई की कैंडल्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि ये कैंडल बाई की है या सेल की है,
तो इसमें जो है वो मोस्टली तीन जो ये जो कलर्स हैं इन्हीं को जो है वो मेंशन किया जाता है। वाइट कलर की कैंडल जो है ये भी बुलिश कैंडल को ही रिप्रेजेंट करती है। जो सेकंड कैंडल है ग्रीन कलर की कैंडल, ये भी बाइंग की कैंडल को ही रिप्रेजेंट करती है। और ये जो थर्ड कैंडल ये जो ब्लू कलर की है ये भी सेलिंग की कैंडल को ही रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम आ जाएं सेकंड कैंडल की तरफ जो कि सेलिंग की कैंडल या बेरिश कैंडल है, तो इस ये मोस्ट ऑफ टाइम 99% ऑफ टाइम ये दो ही कलर्स में देखी गई है। जो फर्स्ट वन है वो ब्लैक कलर है, जो सेकंड वन है वो रेड कलर है। जो मतलब इसके अलावा भी आप लोग अपनी चॉइस से जो है इसके कलर्स को जो है वो मेंशन कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मगर चूँकि रेड कलर वो होता है मतलब वो अलार्म कलर होता है, खतरे का होता है। और गिरती हुई मार्केट में हमेशा मतलब हमेशा जब कोई भी मार्केट है देखा गया है कि वो स्पीड से गिरती है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम इसको ब्लैक कलर या रेड कलर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है सेलिंग की कैंडल्स को। इसके अलावा मतलब अगर कैंडल्स की बात करें तो इसके उसमें काफ़ी शेप्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैंडल्स की कौन कौन सी शेप हैं, कैसी हैं, कौन सी शेप किस सिनेरियो में किस तरह से जो है वो बिहेव करती है और इनको हम किस तरह से जो है वो देख सकते हैं। तो जब हम कैंडल्स की बात करें तो इसको आगे बढ़ाएं अगर हम, तो कैंडल्स जो हैं वो मतलब कैंडल्स को हम रीड किस तरह से करते हैं, हम कैंडल को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी कैंडल्स में जब हम किसी भी कैंडल को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले मतलब बेसिक जो देखने वाली तीन चार चीज़ें होती हैं वो होता है इसका ओपन कहाँ से हुई, उसका उसने अपना हाई कहाँ पे बनाया, उसने अपना लो कहाँ पे बनाया, उसने अपना क्लोज कहाँ पे किया, उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बुलिश और बीरिश कैंडल में इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को उनको देखने का तरीका का थोड़ा सा चेंज है। ये एक जो सबसे पहली जो कैंडल अभी आपको सामने नज़र आ रही है ये एक बुलिश कैंडल है, बाय की कैंडल है। तो ये कैंडल इसमें जो इसका हाई है वो ये वाला पॉइंट इसका हाई है, जो इसकी टिप है ये कोई भी ये प्राइस वैल्यू हो सकती है। इसकी टिप जो है ये हाई लेवल, हमेशा याद रखें हाई हमेशा ये जो चार्ट है इस ये मतलब अगर ये आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, तो हाई हमेशा चार्ट के अपर साइड पे होगा। ठीक है, हाई किसी भी कैंडल का हाई चार्ट के ऊपर लेवल पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। चार्ट हमेशा यहाँ से चलेगा, मसलन 1 2 ये ऐसे 2 3 मतलब इस तरह से जो चार्ट है उसकी रीडिंग अप साइड पे बढ़ेगी और डाउन साइड पे जो है वो कम होगी। ठीक है, मतलब नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से शुरू की जाएगी और इसी तरह से वो मज़ीद इंक्रीजिंग उसकी वैल्यूज़ जो है वो ऊपर वाली साइड पे इंक्रीज होंगी और डाउन साइड पे उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब भी कोई भी आप कैंडल देखेंगे उसका जो हाई होगा वो हमेशा अप साइड पे होगा। उसकी कैंडल का जो टॉप टिप है, अपर टिप है, ये इसका हाई होगा। ये अप कैंडल की जब भी कोई भी अप कैंडल जब क्लोजिंग देगी तो उसकी क्लोजिंग अप साइड पर ही होगी। बाय की कैंडल या बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हमेशा अप साइड पे होगी। ये पॉइंट जो यहाँ पे ये आपको बॉडी फिल अप बॉडी नज़र आ रही है ये वाला सॉरी ये वाला हमारा जो है वो उसकी क्लोजिंग है। ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट जिस कैंडल ने मार्केट को ओपन करना शुरू किया, ये कैंडल जो है H1 की भी हो सकती है, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम है। अगर हम बात करें कि मार्केट में कितने टाइम फ्रेम है, तो मार्केट में पहले मतलब जो MT4 में हमें टाइम फ्रेम नज़र आते हैं वो टाइम फ्रेम नज़र आते हैं। उसमें जो सबसे पहला टाइम फ्रेम है वो है M1। सेकंड टाइम फ्रेम जो हमें इसमें मार्केट में हमें MT4 के चार्ट में नज़र आता है वो है M5। जो तीसरा जो हमें टाइम फ्रेम नज़र आता है वो है M15। उसके बाद जो हमें टाइम फ्रेम नज़र आता है वो है M30। उसके बाद जो टाइम फ्रेम हमें नज़र आता है वो है H1। उसके बाद जो हमें टाइम फ्रेम नज़र आता है इसमें वो है H4। उसके बाद जो टाइम फ्रेम हमें नज़र आता है वो है D1। फिर उसके बाद आता है वीक,
फिर उसके बाद आता है मंथ। ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने अभी लिखे, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W, वीक और मंथ, ये हमें नज़र आते हैं। अब ये जो आपके सामने कैंडल है, ये M1 की भी हो सकती है, M5 की भी, M15 की, M30 की, H1 की, D1 की, वीक की और मंथ की भी हो सकती है। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कैंडल है, इसका जो हाई है वो हमेशा कैंडल का हाई ऊपर वाली साइड पे, इसका जो क्लोज है, बुलिश कैंडल का जो क्लोजिंग है वो भी अपर साइड पर ही होगी। वो आप मज़ीद आगे पढ़ेंगे, वो अपर साइड यहाँ पे भी क्लोजिंग हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, मगर होगी अप वाली साइड पे। जो बुलिश कैंडल है उसका जो ओपनिंग होगी वो डाउन साइड पे होगी, ये इसकी ओपन प्लेस है, और जो उसका लो है वो बॉटम साइड पे होगा। जैसे कि मैंने ऊपर पहले बयान किया कि कोई भी कैंडल का जो हाई है वो ऊपर साइड पे बनेगा, इसी तरह जो कैंडल का लो है, जो अगर हाई है वो ऊपर वाली साइड पे, जो लो है वो हमेशा डाउन साइड पे बनेगा। मिड कहीं भी हो सकता है, मतलब वो आगे मैं मज़ीद इसको क्लैरिफाई करूँगा, बयान करूँगा कि इसका मिड कैसे बनेगा और ये सारा कुछ। मगर आपको बताऊँ कि जो कैंडल्स है उसका जो हाई है वो हमेशा ऊपर की तरफ, जो लो है वो हमेशा चार्ट के डाउन साइड पर ही होगा। तो ये एक हमारे सामने ये जो भी मैंने आपको दिखाई है, एक बाय की कैंडल थी, इसका ये जो हाई है, उसके बाद ये क्लोज कैंडल यहाँ से शुरू ही, इसने यहाँ पे ओपनिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग की, ये उसने हाई लगाया, ये उसने लो लगाया, और कैंडल को ये जो अगर M1 की है तो M1 का टाइम फ्रेम 1 मिनट पूरा हो गया, कैंडल कंप्लीट होगी। अगर हम यहाँ पे एक बियरिश कैंडल की बात करें तो ये एक जो है इसका जो हाई है वो, जैसा कि मैंने बोला कि कैंडल का कोई भी हाई होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, इसकी ओपनिंग ये है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि बुलिश कैंडल की ओपनिंग डाउन साइड पे होगी और बीरिश कैंडल की ओपनिंग जो है वो अपर साइड पर होगी। ठीक हो गया। ये एक बुलिश और बीरिश कैंडल की ओपनिंग में फ़र्क ये है कि बाय की कैंडल की ओपनिंग डाउन साइड से शुरू होगी, और जो सेलिंग की कैंडल है उसकी ओपनिंग जो है वो अपर साइड पे जो है वो शुरू होगी। इसका जो लो है वो डाउन साइड पर ही होगा, जैसे कि हाई अप साइड पे और लो डाउन साइड पे है, सेम इसी तरह से। और इसकी क्लोजिंग जो है, जैसे मैंने पहले बयान किया कि जो ओपनिंग है चेंज है, इसी तरह इनकी जो क्लोजिंग है वो भी चेंज है। बाय की कैंडल की क्लोजिंग हमेशा अप साइड पर होगी, और सेल की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हमेशा डाउन साइड पर होगी। ये इसका यहाँ पर क्लोज है। अब अगर मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सी कैंडल्स जो है आपको देखने को मिलेंगी जिनकी शक्ल सूरत से बहुत बहुत ज़्यादा आपस में चेंज होगी। अब एक ये कैंडल है जिसने इस तरह की कोई विक कोई नहीं दी हमें। अब विक क्या है? विक या शेडो हम किसे कहते हैं? जब भी कोई भी कैंडल बनती है, जब भी कोई भी कैंडल बने और वो किसी एक प्राइस लेवल पर अपने आप को मेंटेन ना कर सके, अपने आप को बरकरार ना रख सके, और उस प्राइस लेवल पर मसलन कि एक कैंडल शुरू हुई यहाँ से किसी भी पॉइंट से ऊपर गई और अपना जो वॉल्यूम है उसको बरकरार न रख सकी और नीचे आ गई, और जो जहाँ जिस पॉइंट से मार्केट ने, जिस प्राइस को मार्केट ने टच किया और वहाँ पे मेंटेन ना रह सकी और नीचे आ गई, वहाँ पे उसने एक शेडो बना दिया। ठीक है, जैसे कि ये एक शेडो है, ये डाउन शेडो है, ये अपर शेडो है, ये भी एक शेडो है। ठीक है, ये एक छोटी विक है। ठीक है, इन चीज़ों को हम विक या शेडो कह सकते हैं कि मार्केट ने इस हाई को टच किया और इस लो को मार्केट ने टच किया। तो इसको भी मज़ीद आने वाले जो लेक्चर्स हैं हम उसमें पढ़ेंगे कि हाई और लो को, विक को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से देखा जा सकता है। फिलहाल इस बात को, इसकी इस एक बुलिश कैंडल की बात करें, इसका हाई और इसका क्लोज सेम एक ही पॉइंट पर मौजूद है, क्योंकि इसमें विक नहीं है, इसने कोई शेडो या विक हमें नहीं दी। सच है, सेम वैसे ही इसकी ओपनिंग और इसका लो सेम एक पॉइंट, एक प्राइस लेवल पर मौजूद होंगे, क्योंकि इसने कोई डाउन साइड विक जो है वो हमें नहीं दी। सेम इसी तरह ये एक बुलिश कैंडल में इसका हाई और क्लोज जो है वो अपर साइड पे था, ओपन और लो डाउन साइड पे था। इसके जो अपोजिट है, इसका जो कैंडल है, जो सेलिंग कैंडल है, उसका जो ओपन और हाई होगा वो अपर साइड पर होगा, उसका लो और जो क्लोज होगा वो डाउन साइड पे होगा। अब यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल इसे कह सकते हैं, या एक मतलब
हाई भी कैंडल भी कह सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसका हाई ये वाला बनेगा, जो इसकी टिप है, जो इसकी विक है, या जो इसका शेडो का अपर लेवल, अपर प्राइस है, इसको हम हाई बोलेंगे। अब ये बाई की कैंडल है, जो हमें कलर से नज़र आ रहा है ब्लू कलर है, डेफिनेटली एक बाई की कैंडल है। अगर आपने अपनी बाइंग की कैंडल्स का कलर जो है वो ब्लू कलर में जो है वो शो ऑफ किया हुआ है, तो एक ब्लू बाई की कैंडल है। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो अप साइड पे होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि बाई की कैंडल की क्लोजिंग हमेशा अपर लेवल की तरफ होगी। इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, जहाँ से ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, उसने जो लोअर विक लगाई, लोअर शेडो लगाया, वो इसका लो हो जाएगा। अब आपको इस तरह की भी कोई भी मार्केट में MT4 के चार्ट में जो कैंडल है वो इस तरह की भी नज़र आएगी। इसका हाई और इसका क्लोज जो है ये अपर साइड पे है, इसी तरह इसका ओपन और इसका लो जो है ये डाउन साइड पे है। अगर हम बात करें इस तरह की कैंडल की, इसको हम डोजी या हैमर वगैरह भी कहते हैं, इसके जो नाम है वो आगे जब हम प्राइस एक्शन का कोर्स शुरू करेंगे, प्राइस एक्शन क्लासेस शुरू करेंगे, तो उसमें हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। इस कैंडल का जो हाई है ये बनेगा, इसका जो क्लोज है ये वाला बनेगा, और इसकी जो ओपन और लो जो है वो ये वाली चीज़ बनेगी। ये अगर शुरू में ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट होंगी यकीनन, तो मगर आप बार बार इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि तो आपको आफ्टर सम टाइम इन चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करना या अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आने वाले लेक्चर, आज का लेक्चर यहाँ पे काफ़ी है। आप कैंडल्स की जो न्यू कमर्स हैं वो कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग को यहाँ से देखें, कैंडल को समझें, इनका हाई लो ओपन क्लोज को जो है वो अंडरस्टैंड करें, और देखें कि कौन सी जो है वो कैंडल ने कौन सा हाई लगाया, कौन सा लो लगाया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इन कैंडल्स को देखेंगे कि टूवर्ड मतलब इनकी क्लोजिंग को पढ़ेंगे कि ये क्लोज कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से जो है वो इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को हम मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से इनकी क्लोजिंग आई, और इनकी सप्लाई और डिमांड वगैरह के सारे कंसेप्ट जो है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हर रोज़ एक नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया जाए इस चैनल पे। जो है ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल बेसिक से, और इंशाल्लाह ताला हाईली एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो कुछ मैंने इन 5-6 सालों में हासिल किया, इंशाल्लाह ताला वो सारा आपको जो है वो डिलीवर कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।